देखिए, सनातन धर्म को खत्म करने के स्टालिन के बेटे के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया है, प्रहार किया है। अमित शाह ने राजस्थान में कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन पर वार कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि सनातन का राज दिलों पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन किसी भी स्तर पर गिर सकता है। तो स्टालिन के बेटे ने बयान दिया सनातन को लेकर, अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और लगातार प्रहार किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने जोरदार करारा जवाब दिया। क्या कुछ कहा है आपको हम सुनवाते हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर है और यहां चित्रकूट में वो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे और इस रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। रैली में जेपी नड्डा ने भी सनातन धर्म वाले बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं, और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। तो स्टालिन के बेटे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उनके स्टेटमेंट को लेकर, जिस तरह से सनातन को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आया और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपसे थोड़ी देर पहले और स्टालिन के बेटे के बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार सामने आया। जहां उदयनिधि का बयान हिंदुओं का अपमान, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आपको हम सुनवाते हैं। स्टालिन जी के बेटे घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के डीएमके के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। अब दो उप मुख्यमंत्रियों को सुनाते हैं। एक है छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव जो कि कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का क्या रुख है, आप भी सुनिए। देखिए, समाज के अंदर जो आपस में मेल मिलाप है, जो समरसता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक शानदार ढंग से काम हो रहा है, उसमें यह विष घोलने का जो लोग काम करते हैं, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान को समाज में कोई स्थान नहीं है और इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज में विद्वेष पैदा करने की ये असफल कोशिश है जिसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए।